आयुक्त को पहले भी 4 बार यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, फिर वो एडजस्टमेंट करके आ जाते हैं और इनकी आपस में मिली भगत है और जनता का कोई ध्यान नहीं दे रहे। लिए मैं किसान का बेटा हूं और किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारे एमपी के साथ हम यहाँ से कूच करेंगे 17 तारीख को। कि जिम्मेदार ठेकेदार को क्या, ठेकेदार को तो पैसा बचाना है, ये तो सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार को देखना चाहिए, इनके अधिकारियों को देखना चाहिए, सब गलत काम हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि ब्रिज ही गलत बन रहा है। यहाँ नेता ही एक राजेंद्र राठौड़ था, लाल जी तो कठपुतली है। कठपुतली समझते हो क्या आप? कठपुतली है। राजेंद्र राठौड़ के कर्मकांड है वो, जो उन्होंने ये जो ब्रिज को टेढ़ा किया था एक मकान को बचाने के लिए। आप प्रेस वालों को भी मालूम है, पूरी की जनता को भी मालूम है। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। अबार आपने सागे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रफीक जी मंडेलिया सागे है। आज से चर्चा करांगा शहर की व्यवस्थाओं ने लेकर, क्योंकि काल भी पुतलो जलाए हो गए, कई जगह पानी भराव की व्यवस्था हो रही है। आप खबर भी चलाई प्राथमिकता से, तो आज से चर्चा करांगा। ये प्रत्याशी रेड है 2 बार विधानसभा में। सर क्या कहोगा शहर की व्यवस्था में? देखो, चूरू के अंदर शहर की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। सरकार कुछ भी काम करने में नाकाम है और सफाई व्यवस्था एकदम खराब है, पानी व्यवस्था खराब है और बिजली की हालत तो ऐसी ही खराब है कि कम से कम 100 बार चूरू के अंदर शटडाउन होता है। बिजली जाती है और चली जाती है और लोड नहीं लेती है। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि सरकार तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो सरकार एकदम नाकाम है। सर चूरू की अगर खास करके बात करांगे, वोटर टिपर नहीं चल रही है शहर के मायने, जगह जगह गंदगी का ढेर लाग रहे है। ऊपर से पुलिया निर्माण जिका हो रहे है, जहाँ पुलिया कॉलोनी है तो बट्ठे पानी लबालब रहे, एकदम सीवरेज है जिकी चौक हो रही पड़ी है। तो जिकी बाबू सारा मंदिर हरी गली हरी की भी मैं मुद्दों उठायो तो भी पे कोई काम चालू हुए थोड़ो बहुत, लेकिन कोई जवाबदेही कोई की भी कौन रही है। और जिका आयुक्त है 1.5 महीना तक छुट्टी पर चलिया जावे, दूसरा आयुक्त ने चार्ज दे दिए 3 दिन बैठे बाने, समझ में ही को नहीं आवे शहर की स्थितियां की है। तो बिना लेके क्या कहूंगा? देखो, आयुक्त जो है और हमारे यहाँ के विधायक है, उनकी मिली भगत है। जब उनको काले काम करने होते हैं और आयुक्त ना बोलती है तो उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। यहाँ जो आज की तारीख में जो हो रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ये नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है वो करे, लेकिन जनता की सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मैं कहना जनता तो परेशान है सर, जनता बहुत परेशान है और जनता आज बहुत दुखी है, तो इनको जनता के इधर ध्यान देना चाहिए। देखो, चुनाव फिर आएंगे, इनको इसका जवाब देना होगा। लेकिन चूरू के अंदर बहुत ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी जगह जगह पे जाम है, कहाँ कहाँ पुलियों के काम चालू है, वहां सफाई नहीं है, रास्ता एकदम बेकार करके रखा है। तो इनको पूरा ध्यान देना चाहिए और जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। और आयुक्त तो देखो ऐसा है, आयुक्त को पहले भी 4 बार यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, फिर वो एडजस्टमेंट करके आ जाते हैं और इनकी आपस में मिली भगत है और जनता का कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर अगर बात करें आगे चुनाव आना है और 20 अप्रैल यहाँ के लिए व्यवस्था शहर के महीने एक बालिया बयान समाप्त हो गया। नेता है जिका लुकता घूम रहे है, न तो वह सामने आ रहा पब्लिक के, न बना आश्वस्त कर पा रहा कि भाई इतना दिना के महीने थारी व्यवस्था हो जाएगी, इतना दिना के महीने में डेडिकेशन तो देवे कि भाई थे प्रदर्शन कर जाओ, धरना दे रहे हो तो थे इतना दिन रुक जाओ, इतना दिन के महीने में व्यवस्था में दूर करवा देंगे। वो भी एक बालिया बयान भी समाप्त हो चुकी है। ऐसा है कि इनको काम करने में विश्वास ही नहीं है। उनको पता है आज 35 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिता के भेजा। बीच में हम एक बार हम चुन के आए थे और 5 साल हमने भी यहाँ विकास के काम किए और इन्होंने 35 साल में क्या किए वो जनता के सामने है। और इनको पता है कि जनता
काम को वोट नहीं देती है, विकास को वोट नहीं देती है, जनता एडजस्टमेंट को वोट देती है। और जनता अब एकदम समझ चुकी है कि हमें क्या करना है। अगले चुनाव में इनको पता चलेगा कि जनता इनसे क्या चाहती थी, इन्होंने क्या किया। इसका जवाब तो इनको चुनाव में देना पड़ेगा। लेकिन आज इनको जनता ने विधायक बना के भेजा है, सरकार उनकी है, उनको बहुत ही समझदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए। छुपने से कोई काम नहीं चलेगा। आज छुपोगे, कल आपको सामने आना पड़ेगा। तो सामने आके उनको जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। और हमने भी इसके बारे में सब ऑब्जेक्ट लिया है कि कहा है कि भाई जनता का काम होना चाहिए, लेकिन ये सरकार में कोई सुनाई नहीं होती, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है और ये सरकार जो चाहती है वो करती है, जनता की नहीं सुनती, ना कोई विपक्ष की सुनती है। थे भी प्रदर्शन करो लंबे 2-3 बार 1-2 महीना कमाए नहीं थे, बड़ा प्रदर्शन कर 2-3 प्रदर्शन थारा होया, लेकिन बिंगो भी कुछ असर को नजर आयो। बिल्कुल असर नहीं होता है। देखो, ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं। 17 तारीख को हमारे एमपी के नेतृत्व में हम ट्रैक्टर किसानों के हित के लिए, जो इनका बीमा योजना, जो बीमा नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ से हजारों ट्रैक्टरों से जयपुर कूच करेंगे। और हमारा तो धरना प्रदर्शन रहेगा। हमारा काम है जनता के हित की बात करना, जनता के लिए लड़ना, वो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, वो जो थे 17 तारीख प्रोग्राम बताए हुए 17 तारीख में कार्यक्रम होना है, जिको के कार्यक्रम है और कब से चालू हो, वो कब चालू? 17 तारीख को सुबह 9 बजे राजगढ़ से स्टार्ट होंगे, फिर चूरू में हम मिलेंगे, आगे सुजानगढ़ के लोग मिलेंगे और हमारे तारानगर के लोग मिलेंगे, रतनगढ़ के मिलेंगे। हम सब जिले के लोग साथ में हमारे एमपी के नेतृत्व में जयपुर जाएंगे और जनता के हित की बात करेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एक किसान के लिए, मैं किसान का बेटा हूं और किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारे एमपी के साथ हम यहाँ से कूच करेंगे 17 तारीख को। सर, एक कंस्ट्रक्शन को काम चल रही है, लंबा समय से पुलिया की समस्या आ रही है, पुलियों को निर्माण कार्य चालू है और न तो बैरिगेटर्स लगाया गया थे। बिल्डर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहेगा हो बॉम्बे का मायने, तो थाना ये कौन लगे के थे गया भी रोड पे से के बैठे बैरिगेटर्स लागना चाहिए, जड़े निर्माण कार्य हो रही है। ऊपर तो सरिया चढ़ान लाग रही है और नीचे पब्लिक गुजरन लाग रही है, वहां ऊपर बिल्डिंगा चल रही है, नीचे से कारा चलन लग रही है। तो कदे बड़ो हादसो गयो, एक बार हादसो हो भी गयो, पुनिया कॉलोनी के सारे ट्रेन पड़ गई, ऊपर से जो आंगड़ा कट गई भी। देखो, ये जो तरीका अपनाया गया, जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ब्रिज का, इसके तरीके हैं, इसके नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। यहाँ इन्होंने कभी किसकी वो देखी है, गाड़ियां चल रही है, ऊपर काम चालू है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने भी बहुत कंस्ट्रक्शन देखे हैं, मैंने भी किया है, हम करते भी हैं, लेकिन यहाँ जो अव्यवस्था है ऐसी हमने कहीं भी नहीं देखी। वो तो सरकार को सोचना चाहिए। सर, जिम्मेदार किन मांगो, ठेकेदार जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार ठेकेदार को क्या, ठेकेदार को तो पैसा बचाना है, ये तो सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए, इनके अधिकारियों को देखना चाहिए। अधिकारियों को कोई पता ही नहीं कि जब ब्रिज का काम चलता है, इतना हेवी वर्क है, उसके लिए हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई आदमी को नहीं लग जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ तो ओपन चालू है, हादसा होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। इनको देख के काम करना चाहिए और बैरिकेड लगाने चाहिए, पतरे लगाने चाहिए, उसको ढक के काम करना चाहिए। लेकिन इतना डाइवर्जन भी होना चाहिए और इसके अंदर इतना है कि वहां से जब गाड़ी गुजरती है तो आदमी को, जब कांच गाड़ी का शीशा खुला रहता है तो उसको मुंह बंद करके जाना पड़ेगा, नहीं तो मट्टी उसके शरीर में चली जाए। मतलब पानी को छिड़काव भी वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई तरीके का और कोई भी तरीके का काम नहीं हो रहा है, सब गलत काम हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि ब्रिज ही गलत बन रहा है, इस ब्रिज गलत बन रहा है, बिल्कुल गलत बन रहा है। कंस्ट्रक्शन भी एकदम खराब है, एकदम थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हमने देखा है, ब्रिज भी बहुत ब्रिज देखे, लेकिन यहाँ जो हो रहा है अभी ये किसकी मिली भगत है, वो तो जवाब वो ठेकेदार देगा और सरकार देगी। इसका जवाब तो आपको उनसे लेना पड़ेगा। लाल जी कह रहा क्या नाम थारो एक पुल बनाए है जो आज तक खराब पड़ी है। नहीं, वो पुल तो देखो खराब है, जब हमने स्टार्ट किया था। ये तो किसके कारण खराब हुआ और किन्होंने इसका डाइवर्सन किया, आज वहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, उसका कारण तो उनका नेता है। आप सबको पता भी है ये बात। बताओ सर, खुल कर बोलो। अरे बताओ क्या, सीधा ही है। यहाँ नेता ही एक राजेंद्र राठौड़ था, लाल जी तो कठपुतली है। कठपुतली समझते हो क्या आप?
कठपुतली है। राजेंद्र राठौड़ के कर्मकांड है वो, जो उन्होंने ये जो ब्रिज को टेढ़ा किया था एक मकान को बचाने के लिए। आप प्रेस वालों को भी मालूम है, चूरू की जनता को भी मालूम है। तो ए हाँ अपने सागे रफीक जी मंडेलिया, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिका सीधो सीधो आरोप है कि जिको कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी गलत हो रही है, और जिकी गंदगी से आमजन परेशान है बिंगे लिए भी सरकार जिम्मेदार है। मैं कौशल शर्मा, कैमरा पर्सन प्रियांक सागे, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको